कि ज्ञान मूलम प्रभु प्राप्ति, पूजा मूलम प्रभु पादुका, मंत्र मूलम प्रभु वाक्य, मोक्ष मूलम प्रभु कृपा। इस श्लोक को कोई साधारण कथावाचक के मुखारविंद से नहीं निकल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कथावाचक चाहे जो कोई जय वालत हुए, लेकिन आज तक किसी के मुखारविंद से ना सुने हुई हो कि सत्य की विजय हो। गौर कर लेना। और ये जो श्लोक मैंने बताया कि तुम्हें हो माता चा पिता तुम्हें हो, बगैर ज्ञान के द्वारा इस श्लोक का शब्दार्थ, भावार्थ और गूढ़ार्थ आप नहीं निकाल सकते हो कि आखिर ये श्लोक है किस शक्ति का। यहाँ तो सब अलग अलग है, विद्या अलग है, गुरु अलग है, राधा अलग है तो भगवान कृष्ण अलग है, तो लक्ष्मी अलग है तो विष्णु अलग है, गणेश अलग है तो रिद्धि सिद्धि अलग है, लेकिन इस श्लोक के करीब आप नहीं जा सकते हो। आइए दूसरी बात, अब तुम इतने बड़े विद्वान हो कि हमार प्रसंग तनिक छियो, अपन तुम प्रसंग ही लगाओ भूलिए हो। अब हम तुम्हारे प्रसंग में कहां तड़क जाइए, तुम जब कुछ गई पर नहीं के हो। अब देख लियो भैया, तुम अब ईमा बेईमानी मक्कारी कराओ, समाज इनसे पूछे कि कहो तुम यार अपन प्रसंग काहे नहीं लगाओ। यह तुमसे कह रहा हुआ इनके सामने न जाओ। तो भैया अप बल तप बल बाहुबल चौथे बल है दाम, तो जिनके चारू बल नहीं तो उनके बल है राम। अभी अपन प्रसंग ही लगावे भूल गए और बतावत है कि लीचड़ कभी कभी तुमने गीत में कभी कभी लाया है तो हम बताएंगे, कहना है। अब प्रसंग तुम्हारा हम का बढ़ई, तुम जब कुछ गई नहीं कहो तो हमका लतीफा गाँव है क्या भैया भाई, इनका हम प्रसंग आगे का बढ़ई। अब भाई हमारी गलती हुई कोई तो बताओ। और जो नहीं बता दी ने कि ब्राह्मण वो ब्राह्मण रहा, अगर प्रमाण मांगो तो घर का भागत चाहिए भाई वो मिली ना। टॉपिक तेरे रखी है हमारे। तो आइए कहना, जो कभी कभी लाए हैं तो कभी कभी को हम बढ़ा रहे हैं थोड़ा। कि आती है इंसान में, कि आती है इंसान में इंसानियत कभी कभी आती है। इंसान के अंदर हर समय इंसानियत नहीं होती है, कभी कभी आती है। और जान की बाधा बन जाती, जान की बाधा बन जाती ये औरत कभी कभी। कभी कभी और आती है इंसान में इंसानियत कभी कभी, और जान की बाधा बन जाती है औरत कभी, जैसे केकई। और एक कुकर्म करा देती है, कुकर्म करा देती है ये दौलत कभी कभी, कुकर्म करा देती है ये दौलत कभी कभी, कुकर्म करा देती है ये दौलत कभी कभी। और हमारे प्रदीप कुमार भैया जो कैजाबाद के निवासी 50 मुद्राओं का पुरस्कार है, आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की। और हमारे राम सागर भैया
जो कैजाबाद के निवासी बोले सच्चे दरबार की जय हो। ये हमसे बतावत कि पैसा नहीं पावत तो तुम भागे जाते रहो, और ये पैसे के चक्कर में समय ज्यादा लिए। कितना बेशरम करो आदमी हो संसार में, यार तुम्हारे क्षेत्र में हम तुम कह देते हो हम यार इनका सबका गाय बजा लेती हूँ। तुम कहा तो तुम्हारे क्षेत्र में हो, हम कहा तो बताओ कि पैसा का भागे जाते रहो, और तुम दोनों जने नहीं सलाह कह पाओ। आज ही थारो तुमसे प्रोग्राम हुआ, तुम कहियो बंद करो तो ये कहिए दुई और कह दियो, दिमाग कोई पैसा रुका हुए तो और आ जाए। मैं कम गोहरा नहीं पावत है, बस सत्ता है कि और हमारे रामचंद्रन भैया हाजी हार के निवासी हैं, 100 मुद्राओं का पुरस्कार है, माँ भगवती सदैव अंग संग रहे, बोले सच्चे दरबार की जय हो जय हो। दुई अंगुरी कहा थे, ये हमसे कहा थे दिनेश भैया कि राकेश तुम पैसा के लालची हो, लेकिन मुझे 3 इन्हें लगा कि तुम राकेश से ज्यादा लालची हो। अभी आज से अगर आदमी हुई है तो समय के बेईमानी जिंदगी में, क्योंकि आदमी बात से अगर मारे न मरी तो का लाठी मारे मरी हो। और हमारे इस बात का क्रोध लगा कि यही घर मालिक हमारे भैया जी ने बताया कि आपको आधा घंटे का समय, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, है ना। और जब इनका समय आया, हमका इनसे थोड़ा गुस्सा है यार, तुम 10 तनिक देर कहे होते कि भैया यार इनका समय होगा। तो मैंने बताया कि आती है आदमी में इंसानियत, कभी कभी जान की बाधा बन जाती है औरत कभी कभी, और कुकर्म करा देती है दौलत कभी कभी। तुम्हारे कभी कभी को मैंने बढ़ाया है। आइए एक वर्ड हम दे रहे हैं आपको, तो कहना है क्या कहना? कि लुटे जब प्यार का गुलशन, कि लुटे जब प्यार का गुलशन, तो मुझको याद करिए। निवासी 51 मुद्राओं का पुरस्कार है, आशीर्वाद किया बोले सच्चे दरबार की। किसी धुन को लुटे जब प्यार का गुलशन, तो मुझको याद कर लेना, लेकिन भक्ति धुन में आ जाइए। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कहे दे, अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कहे दे, अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कहे दे। और हमारे घरवाली जी के द्वारा 101 मुद्राओं का पुरस्कार है, आशीर्वाद किया याचना बोले सच्चे दरबार की जय हो। अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कहे दे, अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल कहे दे। तुम्हारी लाडली सीता, तुम्हारी लाडली सीता बहुत बेहाल कह देना, तुम्हारी लाडली सीता बहुत बेहाल कह देना, तुम्हारी लाडली सीता बहुत बेहाल कह देना। भैया कितने पैसा है भूला गया। राम दुलारे भैया जो छलाहा कुड़वी के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 21 मुद्राओं का पुरस्कार है, आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की जय हो। आइए इन्होंने अपनी कटपिश में दिया कभी कभी, और हम दे रहे हैं बैठे, बढ़ाएंगे कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि टोपी ओपी लगाए हैं भैया। तो कहना है कि महाभारत का मैदान है, कौरवों की तरफ से कर्ण युद्ध मैदान में डटा है,
और पांडु की तरफ से कुंती नंदन अर्जुन। और जिस समय कर्ण के रथ की पहिया धस जाती है तो कर्ण धनुष को रख देता है, बाण को रख देता है और कहने लगा, अर्जुन हम जानते हैं कि हम वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमें कुछ हिस्सा बंटवारे का मतलब नहीं है। मैं अगर अपनी जान देंगे तो केवल दुर्योधन से मैंने प्रेम किया है। तो कहने लगा कर्ण की रीत में अर्जुन, प्रीत की रीत में अर्जुन, देने को जान बैठे। जितना सब खबड़ावत हो उतना न खबड़ाओ, स्वर पर बजाओ। तुमका है ना पता है कि प्रीत की रीत में अर्जुन, देने को जान बैठे हैं। प्रीत की रीत में अर्जुन, देने को जान बैठे हैं। धसी रथ की मेरे पहिया, धसी रथ की मेरे पहिया, लिए धनुवान बैठे हैं। धसी रथ की मेरे पहिया, लिए धनुवान बैठे। हेलो, प्रीत की रीत में अर्जुन देने को जान बैठे हैं और धसी रथ की मेरे पहिया धरे धन कान बैठे। दो बार बैठे शब्द आया, फिर आइए कि पिए हो दूध निज मां का, बड़े बलवान बनते। पिए हो दूध निज मां का, बड़े बलवान बनते हो। पियाना दूध में माता, पियाना दूध में माता, लिए कृष्णकाल बैठे। पियाना दूध में माता, लिए कृष्णकाल बैठे। पिए हो दूध निज माँ का, बड़े बलवान बनते हो। और पियाना दूध में माँ का, लिए तिरस्कार बैठे हो। और क्या कहता है, कि तुम्हारा पताका और ध्वज इस महाभारत के मैदान में नहीं रुकता, लेकिन कि पताका ध्वज नहीं रुकता, कि पताका ध्वज नहीं रुकता, वीरता खाक हो जाती। तुम्हारे ध्वज पे देखो, तुम्हारे ध्वज पे देखो, श्री हनुमान बैठे। तुम्हारे ध्वज पे देखो, श्री हनुमान बैठे। तुम्हारे ध्वज पे देखो, श्री हनुमान बैठे। तुम्हारे ध्वज पे देखो, श्री हनुमान। पताका ध्वज नहीं रुकता, वीरता खाक हो जाती। और तुम्हारे रथ पे ये देखो श्री हनुमान बैठे हैं। और क्या कहता है कर्ण, कि तेरी मझधार में नैया नहीं डूबेगी ये पारथ। जाओ। तेरी मझधार में नैया नहीं डूबेगी ये पारथ। तुम्हारे रथ पे देखो, तुम्हारे रथ पे देखो, स्वयं भगवान बैठे। तुम्हारे रथ पे देखो,
मैं 7 बार दिया है। कोशिश करेंगे। अभी हमारे भैया जी ने बताया था एक दोहा, अब अपने ऊपर तुम ना धैले हो ना हम अपने ऊपर धरी थन बड़कऊ, तुम अपने देश जवारिम हो और हम यार 70-80 किलोमीटर, तुम अब बताइबे कराओ कि भागियो तो जइयो कहाँ यार, तुम वैन लायो हम वैने सहन। अब देख लो कत्ती बड़ी भूल करत हैं यार, जब जिला के बॉर्डर पर होते न, तब कोई बात तुम कहती हो, तुम तो यार बुलाए के हाथ तक घसीटा मारते। ये नहीं बोला इन, तुम अपने जिले में हो चाहे ये हो चाहे तुम हो यार। हमार तुम्हारा कसौटी जब होते, जब 1 किलोमीटर सीतापुर ही जाते, 1 किलोमीटर बाराबंकी, तब मालूम होत कि कितना का होत यार। हम 5 जने आए कुल मिलाए, और तुम पूरी एरिया हो उधर झुके जा रहे हो। तो कबीर दास जी, रहीम दास जी ने कहा है कि रहीमनी वो छे नरन से भैया, और कबू न करना पी, कबू न करना पी तेरा, कबू न करना पी तेरा। अरे रहीमनी ओ छे नरन से, कबू न करना पी तेरा, कबू न करना पी तेरा, कबू न करना पी तेरा, अरे कबू न करना पी। कि रहीमनी वो छे नरन से, ओ कबू न करना प्रीत तेरा, कबू न करना पी तेरा, कबू न करना पी तेरा, कबू न करना करना प्रीत। अरे काटे चाटे स्वान के भैया, हई दुनहु विपत्ति रहीमन ओछे नरन से कबू न करना प्रीत, और काटे चाटे स्वान के हैं दोनों विपरीत। कबहू ओछे नरन से प्रीत न करे चाहिए। हम तुमका भैया नहीं कही तके तुम अपने ऊपर गुस्सा जाओ यार, तुम अपने गांव जवारी में हो। आइए, अब हमारी गलती यह है कि अभी प्रसंग नहीं लगे तो हम गई का बढ़ा दियो, है ना भैया, तो कहा मिली का बढ़ा दी। आइए हम अपना प्रसंग बढ़ा रहे हैं कि देखिए रानी कमला हाथ जोड़ करके, जब राजा परमांगत जब कोढ़ी हो जाता है, तो रानी कमला हाथ जोड़ करके अपने स्वामी से कहती है, क्या ए मोरे सैया कौनु की है मुया पर राधी बदलिया कोढ़ी आई गई। ए हो स्वामी कमुन तारा ऐसे की मैं बदलिया कोढ़ी आई गई। अरे दादा कमुन तारा ऐसे की देखिए हाथ जोड़कर रानी कमला अपने पति राजा परमांगत से कहती क्या है, क्या कहती?
सुमिरो श्री करे सरे हाँ प्रभु चरण जुड़े सुमिरो श्री करे भैया प्रभु चरण देखिए रानी कमला अपने स्वामी से कहती क्या है? क्या कहती है? पर जा दुखाती हो नाथ की कोई भूप सताई रे की पर जा दुखाती हो सजनवा अरे की कोई भूप सताई रे हे स्वामी कौन ऐसा अपराध तुमने किया? हेलो जो आपका बदन हेलो 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 आपका बदन से कोढ़ निकल गया तो राजा परमांगत कहते हैं क्या? हेलो राजा बोले हैं रानी से राजा बोले क्षेत्र की महिमा है और रानी कमला बार बार पूछ रही लेकिन राजा परमांगत कहने लगे कि मैंने इस जन्म में कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। देखिए रानी कमला और राजा अपने गुरुदेव के पास जाते हैं तो राजा परमांगत गुरु से कहता क्या है? क्या कहता है? कि परमांगत पहुंचे गुरु के पास अरे पैन बोले सिरनाई अरे गुरु जी हो रहो कष्ट अपार में लगनी
है करनी कैसे और ना कबहू पछताए। तो विजय सिंह का है करनी कैसे और ना कबहू पछताए। और राम गुलाम बबूल राम गुलाम बबूल राम गुलाम बबूल जो राम गुलाम बबूल ए भैया अरे आम कहाँ से ले आओ खाए। अरे आम कहाँ से ले आओ खाई। ए आम कहाँ से ले आओ खाई। बदलिया को लाई गई राम कहाँ से आए बदलिया बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। श्रोता सकल समाज की जय। आइए कटपिस। अरे यार यार हम क्रोधी और ये दयालु भैया और देखो दया न छोड़ दिए कटपिस। तो आइए कहना है ओ सो रही थी मैं तो खोल के केवाड़। ओ सो रही थी मैं तो खोल के केवाड़। बेदर्दी दगा दी चल गई। कभी कटपिस कहां से ले रहा है कैसे? कि राजा दिलीप ने चलाया था तिनका। कि राजा दिलीप ने चलाया था तिनका। जंगल झाड़ी में होता है तिनका। तिनका चोर की दाढ़ी में होता है तिनका। और राम ने कीना है तिनके से प्रहार। जय हो। और राम ने कीना है तिनके से प्रहार। तो काका की देखो बाली चली गए। काका के देखो भाई चली गई। काका के देखो भाई चली गई। हो काका की देखो बाली चली गई। काका की देखो भाई चली गई। काका की देखो काका की देखो भाई चली गई। काका की देखो भाई चली गई। काका की देखो भाई। राजा रघु राजा दिलीप ने चलाया था तिनका। जंगल झाड़ी में पाया जाता है तिनका। चोर की दाढ़ी में होता है। तिनका अब यार देखो दिनेश भैया ना गुस्सा आ जाए। राम ने कीना है तिनके से प्रहार। तो कागा की देखो बाई चली गई। आइए दूसरी पंक्ति। कि बावन प्रभु ने छलने गयो बलिका। बावन बावन प्रभु ने छलने गयो बलिका। शुक्राचार्य ने कपट की हो छलका। तो बावन ने दीना तिनका कुसने घुसा। जय हो। कि बावन ने दीना तिनका टोटी में घुसा। तो गुरुवर की देखो
दाई चली गए। और कि चवन ऋषि तप करी रहे हरि का, कि चवन ऋषि तप करी रहे हरि का, मिट्टी दीमक ने ढक दिया मुनि के तन का, तो सुकन्या ने तिनका दिया नैनों में घुसा, कि सुकन्या ने तिनका दिया नैनों में घुसा, तो मुनिवर की दाई बारी चली गई, मुनिवर की आई रानी चली गई, मुनिवर की आई रानी चली गई। मुनिवर की दाई बारी, ये मुनिवर की आई बाई चली गई, मुनिवर की आई बाई चली गई, मुनिवर की आई बाई चली गई, मुनिवर की आई बाई। बोलिए साचे दरबार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्रोता सकल समाज की जय हो। और हमारे सहयोगी दयालु भैया दिनेश कुमार गिलधरिया नरेश की जय हो। आइए इसी जगह से वाणी का विराम है, बड़े प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।